हेलो बच्चों इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 एंड एक्सरसाइज 4.5 के जो एग्ज़ाम में आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके बच्चों, अब जैसे देखो ये आपका क्वेश्चन है माइनर एंड कोफैक्टर निकालने का। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या दिया हुआ है 22। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 22 आपका जो पुराने बुक होगा उसका एग्जाम्पल नंबर 22 है, और अगर आपके पास नए बुक होंगे तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 11। एग्जाम्पल नंबर 11 होगा। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 हमारा कब होगा, तो नए बुक में जो होगे, जो अपडेट करके आया है उसमें एग्जाम्पल नंबर 11 है, और पुराने बुक में ये एग्जाम्पल नंबर 22 है। तो आप नोट कर लीजिए कि नए बुक में जो होंगे वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 होगा। ओके बच्चों, तब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है इस डिटर्मिनेंट का, और हमें ये वेरीफाई करना है 0 के बराबर है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे देखो ये आपका एक डिटर्मिनेंट दिया है, डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका ये दिया है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7। कैसे माइनर निकाला जाता है और को फैक्टर इसमें हम सीख लेंगे। देखो माइनर जो होता है डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट का निकालेंगे। जैसे 2 का भी निकालेंगे, -3 का निकालेंगे, 5 का निकालेंगे, 6 के निकालेंगे, 0 के निकालेंगे, 4 का भी निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, 5 के निकालेंगे, -7 के निकालेंगे, सब का निकालेंगे। ठीक है, तो माइनर निकालने का तरीका है कि जिस एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं वो जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, माइनर को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और को फैक्टर को हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे ये 2 का हमें माइनर निकालना है, ठीक है, मतलब किसका हमें निकालना है, तो ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है। मतलब हमें क्या निकालना है जी, हमें माइनर निकालना है M11, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का माइनर M11, मतलब कि माइनर ऑफ ए 2, इस 2 का माइनर M11 हम निकाल लेते हैं। तो ये जो इस 2 का माइनर, तो ये 2 जिस रो और कॉलम है उसको डिलीट कर दो, तो ये और ये डिलीट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 0 5 4 -7। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0 -20 कितना आ गया, -20 आ गया। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, M12, मतलब इस -3 का माइनर तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है तो इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, तो अब हमारे पास ये क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 1 और ये 4 -7, कितना हो जाएगा, ये 42 अब -4 कितना आ गया, ये -46 आ गया। ओके बच्चों, अब -46 आ गया। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम को फैक्टर भी साथ साथ निकालते ही चलते हैं। अब जैसे M11 का माइनर हमारा कितना आ गया, -20, तो इसका को फैक्टर क्या हो जाएगा, तो माइनर और को फैक्टर में क्या रिलेशन होता है बताते हैं कि हमारा को फैक्टर जो होता है -1 के पावर I + j इंटू होता है माइनर। ये I और J क्या है, रो और कॉलम की पोजीशन। ठीक है, अगर मतलब देखो अगर हमारा रो और कॉलम का सम करेंगे, अगर हमारा ये इवन आएगा तो -1 के पावर इवन क्या हो जाएगा, प्लस, अगर ऑड आएगा तो माइनस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम को फैक्टर भी निकाल लेते हैं, सामने ही निकाल लेते हैं। अब को फैक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से या C से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो A11 कितना हो जाएगा, -1 के पावर 1 + 1 और M11 तो -1 के पावर 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2, M11 कितना है -20, तो ये कितना हो जाएगा -20, ये आ जाएगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें निकालना हो A12, तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, तो 1 + 2 कितना हो गया, पावर 3, -1 के पावर 3, और ये कितना है -46, तो ये कितना हो जाएगा -1, और ये -46 कितना हो गया +46। तो ये अब आप डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं। अब उसी तरह से हमें इसका निकालना है माइनर, 5 का माइनर, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो M13, तो उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं। जब उसके रो और कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, देखो ये और ये डिलीट कर दिए, तो हमें क्या बचा 6015 बचा, तो हमें क्या बचा, तो 6015 बचा। ये हो जाएगा 30 - 0, हमारा कितना आ गया 30। अब चलिए इसका हम निकाल लेते हैं कोफैक्टर, तो साथ इधर ही निकाल लेते हैं, तो A13 यहाँ पर देखो, A11 हम निकाल लिए, A12 निकाल लिए, अब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो A13 ऐसे समझाने के लिए लिख देते हैं 1 + 3, और ये 30 मतलब M13, तो ये देखो 1 + 3 कितना हो जाएगा पावर 4, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 3 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 × 30, ये आ गया 30। अब उसी तरह से अब हम माइनर निकालते हैं, क्या M21, अब देखो M21 मतलब ये 6 का माइनर निकालते हैं, तो ये जिसमें है वो रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिए तो क्या बच गया -3 5 5 -7 बच गया, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा -3 5 और 5 और 7 हो गया। तो ये अब आप देखिए बच्चों, अब क्या आ गया, ये -21 और -25, ठीक है, सॉरी -7 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हमारा कितना आ गया -4 आ गया। अब इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो ये 21, तो कितना हो जाएगा -1 के पावर 2 + 1 इंटू हो गया M21, तो देखो 2 + 1 पावर हमारा यहाँ पर कितना हो गया ऑड, तो -1 के पावर ऑड हो गया माइनस, ठीक है, और ये 2 कितना दिया है, ये ऑलरेडी भी हमारे -4 है, तो ये हो जाएगा +4, तो कोफैक्टर ये आ गया इसका +4। अब आगे बढ़ते हैं, M22 निकालते हैं, मतलब किसका निकालते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब इस जीरो का माइनर निकालते हैं। इस जीरो का माइनर कितना हो जाएगा हमारा, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो 215 - 7 बचा, ये हो गया 21 और 5 - 7, तो ये -14 - 5 हमारा हो गया -19। ऐसे सब निकाल लेते हैं, 23 हाँ M23 मतलब कि इस 4 का, तो इसको डिलीट कर देते तो कितना हो जाए 2 - 3 1 5 बचा, तो यहाँ पर हो गया 2 - 3 1 और 5, तो ये 10 माइनस माइनस प्लस मतलब 3, कितना हो जाएगा, ये 13 आ गया हमारा। अब देखिए, अब M31 निकाल लेते हैं, उसके बाद इसी तरह से M32 निकाल लेते हैं, तो M31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 का ये माइनर डिलीट करें तो देखो -3054 बचा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -30 और 5 और 4 हो गया। अच्छा आगे देखें इसमें, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये -12 - 0 हो गया -12। M32 मतलब इस 5 का माइनर, तो इसके रो कॉलम को डिलीट किए तो 6 2 और 5 4 बच्चा, तो ये हुआ सॉरी ये 2 6 और 5 4, तो ये हो गया हमारा 8 और -30, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 22। ओके, अब हमें निकालना M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट इस -7 का, तो ये और इसको डिलीट कर दिए तो क्या हुआ 2 6 और 3 - 0 बचा, तो यहाँ पर हो गया 2 6 3 बचा, सॉरी -3 बचा है 0, तो ये 0 अब -18
कितना हुआ 18 हो गया। अब चलो, अब इसके हम बगल में सबके क्रॉसपॉन्डिंग क्या निकाल लेते हैं, तो निकाल लेते हैं ये इसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं, इसी के बगल में निकाल लेते हैं। चलो देखिए, इसके बगल में हम निकाल लेते हैं ये, अब हम निकालेंगे यहाँ पर A22 का निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 + 2 आई इंटू M22, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इवन -1 के पावर इवन है तो पॉजिटिव, तो 1, और ये कितना है -19, तो कितना हो गया -19। अब ये निकाल लेते A23, तो -1 के पावर 2 + 3 आई इंटू कितना हो जाएगा M23, तो पावर ऑड तो निगेटिव -1, और ये है 13, कितना आया -13 आ गया। अब आ गया ये हमारा 3 1, तो यह -1 के पावर 3 + 1 और M31, तो ये कितना आ गया, ये पावर देखो इवन हो गया, तो ये हो गया 1, और ये 3 1 की वैल्यू कितनी है -12, तो कितना हो गया -12। ये हो गया A32, ये सभी कोफैक्टर है, तो ये हो जाएगा -1 के पावर 3 + 2, ये देखो 3 + 2 इंटू M32। अब ये पावर ऑड है तो कितना हो जाएगा -1, और ये है -22, तो कितना हो गया 22। अब लास्ट हम कोफैक्टर निकालते हैं 3 3, तो -1 के पावर कितना हो गया 3 + 3 और M33, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 18, तक ये हो गया 18। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आई और रो के पोजीशन का सम हमारा इवन होगा तो जो माइनर होगा वो कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा, अगर ऑड होगा तो माइनर में निगेटिव साइन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोफैक्टर जो होता है, अभी बताएं, -1 के पावर i + j इंटू माइनर होता है, ठीक है। तो अगर ये इवन होगा तो कोफैक्टर माइनर के बराबर, ऑड होगा तो कोफैक्टर जो होगा माइनर में निगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। नहीं तो एक तरीका और है समझने के लिए, देखो ये साइन रूल क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब जो भी माइनर निकालो इसमें ये साइन ऐड कर दो, माइनर निकाल के ये साइन ऐड कर दो, ये प्लस फिर माइनस प्लस, तो वो आपका कोफैक्टर हो जाएगा। जिसके जगह पर जैसे M11 का निकालना है तो M11 में प्लस यूज करेंगे, वो कोफैक्टर हो जाएगा माइनर में। M12 का तो माइनर में निगेटिव साइन लगा देंगे, वो कोफैक्टर हो जाएगा। M13 का तो माइनर में प्लस साइन लगा देंगे, वही कोफैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से नहीं तो फार्मूला बताए, ये आपका निकल गया माइनर। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें प्रूफ करना है ये आपका ये प्रूफ करना है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट है, तो आपका हमारा LHS क्या है, A11 दिया हुआ है, A11 दिया हुआ है, और 31 कैपिटल A31 प्लस उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, देखिए A12 A13 A12 और A13, और ये देख लेते हैं ये कितना दिया हुआ है, तो 3233 32 और 33, तो क्या हो जाएगा A11, यहाँ पर देखो निकाला गया A11 हमारा कितना है, ये 2 है, A12 कितना है -3 है, और ये क्या है 5 है, तो लिख देंगे यहाँ पर, ये आपका 2 हो गया। अब ये हमारा कोफैक्टर है, 31 का कोफैक्टर कितना है, 31 कितना है -12 A12, तो A12 कितना है -3, और वो -3 है, चलिए ये आपका है -3, और ये 32 कितना है 22, और ये 5 है, और ये हुआ 18। चलिए सॉल्व कीजिए, -24 -66, और ये हो गया ये 90, कितना हो जाएगा, ये भी -90 + 90, ये आ गया 0। ये हमारा RHS
इसका मतलब प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रॉपर्टीज भी है कि अगर एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के मल्टीप्लाई नहीं है तो वो होता है हमारा जीरो। क्या होता है? जीरो आता है। ये देखो आ गया जीरो। ओके बच्चों, तो ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए बच्चों, आपका ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 22 है। ये हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो गया। ये आपका 4.4 का क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। ये पुराने बुक का आपका 24 है, लेकिन अगर न्यू बुक होगा तो ये एग्जाम्पल नंबर 13 होगा। न्यू बुक में ये एग्जाम्पल कौन सा होगा? ये 13 होगा। ये न्यू बुक के लिए, ये किसके लिए है? न्यू बुक के लिए। और ये आपका ओल्ड बुक में आपको मिलेगा एग्जाम्पल 24। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब देखो, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, और हमें ए इन्वर्स भी निकालना है। अब चले देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या होता है? तो ये होता है हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए कोफैक्टर। इस मैट्रिक्स का हम कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, मतलब हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, इसके जो एलिमेंट इसका, ठीक है। तो कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज हो जाएगा हमारा क्या होता है? एडजॉइंट होता है। मतलब इस मैट्रिक्स का हम सभी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के द्वारा मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, वही हमारा एडजॉइंट होता है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है और इन्वर्स निकालना है। ए इन्वर्स क्या होता है? तो होता है ये एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। हाँ, डिटर्मिनेंट ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ओके, तो करते हैं। चलिए इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो 1 1 1 3 4 3 3 3 4। तो हमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए हमें सबका कोफैक्टर निकालना होगा। क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना। इन्वर्स भी निकालना है, तो इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि जीरो है कि नहीं है। तो चलिए इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना आएगा? तो देखो, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 1 1, ठीक है, और ये 3 4 3 3 3 4। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 1, ये हो गया 16 माइनस 9, ठीक है, और ये हो जाएगा -3, R1 के लिए एक्सपेंड किए, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, और फिर हो जाएगा 3, तो 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा? ये 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारा? तो +7, और ये हो गया 1, तो 7 ही आ जाएगा ये हमारा। ये हमारा कितना हो जाएगा? -3, और ये हमारा हो जाएगा -1, तो ये भी -3, तो 7 माइनस 6 हमारा 1 आ गया। ये 1 है, 1, और ये 1 जो है जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हमें क्या करना है कि कोफैक्टर निकालना है। तो चलो हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स, ये सभी मैट्रिक्स फिर से लिख लो। तो 1 1 1 4 3 3 और 3 3 4 है। अब कोफैक्टर निकालना है हमें, ठीक है। क्या निकालना है? कोफैक्टर। अब का हमें क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उस कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा, ठीक है। तो चलिए ये डिटर्मिनेंट तो लिख लिए, सबका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब कोफैक्टर निकालने के लिए पहले हम क्या निकालना पड़ेगा? माइनर निकालना पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं, अब डायरेक्ट लिखो। तो माइनर और कोफैक्टर में रिलेशन ये है कि कोफैक्टर बराबर होता है -1 के पावर i प्लस जे इंटू माइनर, ठीक है। मतलब कि i प्लस जे का पोजीशन अगर इवन होगा, सम ऑफ i प्लस जे अगर इवन होगा तो हमारा माइनर कोफैक्टर के बराबर हो जाएगा। अगर ऑड होगा तो माइनर में निगेटिव साइन लगा देंगे तो कोफैक्टर हो जाएगा। जैसे इसका कोफैक्टर माइनर के बराबर, इसका कोफैक्टर
निगेटिव माइनर के बराबर, इसका कोफैक्टर पॉजिटिव माइनर के बराबर, इसी तरह से। तो चलिए हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो चलो यहाँ पर हम M1 ऐसे से लिख लेते हैं। तो अब ये तो हम अब हटा देते हैं, अब डायरेक्ट यहीं पर लिख देते हैं, मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो देखो M11, तो M11 कितना आ जाएगा, देखो M1 में ये हो जाएगा 16 - 9, तो कितना आ गया है हमारा ये 7। और ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा कितना आएगा, ये M12, तो M12 में कितना हो जाएगा हमारा 4। देखो ये 4 - 3, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 1, M12 आ गया। अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। M13 हम पहले माइनस निकाल लेते हैं, तो ये 3 तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये 3 - 4, 3 - 4 -1 हो गया। ओके, M-1। अब हमारा M12 निकाल लेते हैं। ये देखो, तो ये 12 - 9, ये 12 - 9 कितना हो गया, ये तो हमारा हो गया 3। ओके, उसके बाद M22, तो M22 हमारा हो जाएगा कितना, तो 4 - तो 1, और M23 हो गया 3 - 3 0, 3 - 3 0। अब देखो M13 हो जाएगा 9 - 12, 9 - 12 तो हो जाएगा -3। M32 हमारा हो जाएगा 3 - 3, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 0। और M33 हमारा हो जाएगा 9 - 12, 9 माइनस सॉरी M33 नहीं 4 - 3। अब हम निकाल लेते हैं क्या कोफैक्टर, तो M11 के बराबर होगा, तो आ जाएगा 7 ही हमारा। ठीक है, इसमें अच्छा M12, तो ये माइनस M12 के बराबर हो जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। ये 3, ये प्लस M13 के ही बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 ही आएगा। ये 1 2 तो ये 2 1 होगा, सॉरी ना। तो ये हमारा -M21 के बराबर रहेगा, तो -3। ये 2 2 M22 के बराबर आ जाएगा, तो ये 1। A23 M23 के बराबर आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 0 ही हो गया। A13 M13 के बराबर -3, A32 -M32 के बराबर आ जाएगा, तो ये 0। और A33 M33 के बराबर, तो ये 1। अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो कितना है ये 7 - 3 -3 -1 0, ये -1 0 और 1, और इसका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, इसका हमारा ट्रांसपोज। तो ये कितना आ गया ट्रांसपोज, मतलब डैश कर दिए थे, कितना आ गया 7 - 1 -1, ये -3 1 0 -3 0 1, ये हमारा एडजॉइंट है। चलिए ये तो हो गया। अब एडजॉइंट निकाल लिए, हमें प्रूफ क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट A। तो चलिए इसको हम निकालते हैं, और डिटरमिनेंट A तो निकाल चुके हैं, I हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ये बराबर करेंगे। तो चलिए अब LHS लेते हैं। नाउ LHS A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स A। ठीक है, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स A हमारा कितना है, मैट्रिक्स A क्या है, तो मैट्रिक्स A हमारा है 1 1 1, ये 3 और 4 3 3 3 4। एडजॉइंट मैट्रिक्स A अभी निकालें, 7 - 1 -1, ठीक है, -3 1 0 और -3 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है,
चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7 माइनस थ्री प्लस थ्री, ये 0, रो को कॉलम से करते हैं और -3 + 0 + 3 डायरेक्ट भी करके आंसर लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा हमारा 7 - 4 -3, फिर हो जाएगा -3 + 4, ये 0 आ जाएगा, ये -3 0 और +3 आया, ये फिर 7, ये फिर -3 और -4, ये हो गया -3 फिर +3 और ये 0 और ये -3 0 + 4। तो इसको अगर हम किए तो कितना आया, ये आ जाएगा 1, ये हमारा नहीं तो 0 हो गया ना, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये भी 0, अच्छा ये 0, ये 0 और ये 1, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया। अच्छा ये तो हमारे यूनिट मैट्रिक्स हो गया, कितना आ गया, ये क्या आ गया जी, ये तो हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब चलो हम कर लेते हैं क्या, RHS निकाल सकते हो, नहीं तो डिटर्मिनांट देखो, डिटर्मिनांट कितना आया, 1 आया है, डिटर्मिनांट क्या है, 1 आया है। तो चलिए हम RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है, डिटर्मिनांट A × I यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो डिटर्मिनांट की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है ऑलरेडी। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, सेम आया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा सेम आया। मतलब हमारा LHS RHS के बराबर हुआ। तो यहाँ पर सिंस LHS RHS के बराबर आया तो इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इन्वर्स। क्या निकालना है, इन्वर्स। अब इसका सेकंड पार्ट हमें निकालना है A इन्वर्स। A इन्वर्स बराबर ये होता है एडजॉइंट A। डिटर्मिनांट की वैल्यू कितनी है, 1, एडजॉइंट A का वैल्यू कितना है, 7 - 1 -1 -3 -3 और क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1। तो ये तो फिर आ गया 1 ही, और ये हमारा सेम आ गया। तो A इन्वर्स से आ गया हमारा ये 7 - 3 -3 -1 -1 0 0 1। तो बच्चों ये दोनों पार्ट बन गया, ठीक है, ये हमारा दोनों पार्ट बन गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बोर्ड में आते हैं, लॉन्ग में ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो हमने दोनों निकाल लिया, वेरीफाई भी कर दिया, ये भी निकाल दिया। ओके, अब ये देखो बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं आपके बोर्ड के लिए। अब जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें शो करना है ये, और हमें A इन्वर्स भी निकालना है, ठीक है। तो देखो ये हमारा ये मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये O हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है, ये हाँ ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है, ये 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, तो हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है, क्या दिया है, 3 - 1 1 और वे 2 दिया हुआ है। तो हम क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स A स्क्वायर, तो A × A, तो 3 - 1 1 और 2। अब ये 3 - 1 1 और 2, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 - 1 और 3 + 2 हो गया, और ये -3 - 2, ये -1 + 4। तो ये कितना आ गया रिजल्ट A स्क्वायर, तो ये आ गया A8 है, और ये 5 -5 और 3। ओके, अब चलिए हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या, A स्क्वायर
-5a प्लस 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो 8 है, -5 है, 5 है और 3 है। -5 मैट्रिक्स ए कितनी है? तो 3 है, 1 है, -1 है और 2 है, प्लस 7। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कितना ऑर्डर का करें? तो ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमें 2/2 का ही लिखना पड़ेगा, तभी तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। अब हो गया 8, 5 -5 ये 3। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो हम -5 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15, ये हो गया 5 -5 ये हो गया 10 और ये हमारा हो जाएगा 7007। अब हम तीनों को सम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 -15 प्लस 7 -5 -5 अब प्लस 0 और ये 5 -5 और ये 0 और ये 3 -10 प्लस 7, तो ये कितना आएगा? देखो ये भी हमारा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस 0 है, ये आपका 7 है। तो हमारा कितना आ गया? हमारा आ गया यहाँ पर नल मैट्रिक्स, मतलब ये O, ये नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब दिस इज द RHS। ये तो प्रूव्ड हो गया, ये यहाँ पर क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, हेंस अप्रूव्ड। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? हमें A इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि A इन्वर्स निकालिए। अब A इन्वर्स हम इस इक्वेशन का यूज करके निकालना है, ये नहीं कि इसका A इन्वर्स जो है उस फॉर्मूले का यूज करना है, एडजॉइंट से नहीं निकालना है। तो कैसे? देखो अगर इस तरह का ये हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हो और हमें A इन्वर्स निकालना है तो कैसे करते हैं? देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? दिया हुआ A² -5a और वो होगा 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस नल मैट्रिक्स, ये हमारा नल मैट्रिक्स है। अब कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं A इंटू ए इन्वर्स, ठीक है, A इंटू ए इन्वर्स या A इन्वर्स इंटू ए क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दूसरी बात है कि A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे, आइडेंटिटी को A के करे तो ये कितना आता है? A। अब इन्हीं दो का प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमें इन्हीं का सॉल्व करना है। चलिए तो हम इसमें क्या करते हैं? दोनों ओर पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं A इन्वर्स से। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम A² को A इंटू ए लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ले A इंटू ए 2 बार -5a प्लस 7i और ये नल मैट्रिक्स, ओके। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लेते हैं कि पोस्ट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड बाय A इनवर्स बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिला? तो हम लेते हैं वी गेट चलिए A इंटू ए, इसमें भी A इनवर्स मैंने बाद में मल्टीप्लाई किए, -5a इंटू A इनवर्स, इसमें भी करना पड़ेगा 7i इंटू ए इनवर्स, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो अगर नहीं है तो A -5a प्लस 7i ए इनवर्स। और इधर हम ऐसा करते हैं, अभी नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नल मैट्रिक्स को अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब चलो यहाँ पर A इंटू ए और ये हो गया A इनवर्स -5 इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स, ये आपका नल मैट्रिक्स ही हो गया। तो ये देखिए अब A इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हमारा हो जाएगा ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो हमारा क्या आता है, वो इन्वर्स ही आ जाता है। तो 7A इन्वर्स, ये नल मैट्रिक्स, इसको इधर कर देते हैं अब। तो ये हमारा ए हो गया -5i और -7A इन्वर्स, मतलब ऐसा है कि ये नल मैट्रिक्स -7A इन्वर्स, तो नल मैट्रिक्स में कोई भी माइनस करोगे तो यही आएगा ना, तो इसलिए हो जाएगा -7A इन्वर्स। तो ये आ गया। अब यहाँ से देखो, तो -7A इन्वर्स A -5, तो A इन्वर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो A इन्वर्स बराबर, अब देखो माइनस अगर हम चाहते हैं तो कॉमन ले लें, क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो माइनस अगर कॉमन ले तो माइनस ये हो जाएगा और ये, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा 7A इन्वर्स 5i माइनस ए, तो ए इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा 1/7 5i माइनस ए। अब चलिए, अब निकालना पड़ेगा 1/7, ये 5, यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स तो कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना है 3 -1 1 और 2। चलो इसको सॉल्व करो, तो 1/7, ये 5 0 और ये 0 5, ऐसे ब्रैकेट यूज कर सकते हो, और ये हो जाएगा 3 1 -1 2, बिग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 3 5 -3 कितना हो जाएगा, तो ये 2, 0 0 -1 तो -1, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा फिर हमारा कितना 3, तो यही आ गया, दिस इज द ए इन्वर्स। तो हेंस हमारा ए इन्वर्स बराबर 1/7 2 1 -1 3, बिना एडजॉइंट निकाले हुए। तो ये बिना एडजॉइंट निकालने हुए इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका दोनों पार्ट हो गया।